फिरते चारों सुख मारा परम मनोहर पाद तुम्हारा परम मनोहर चरित अपारा करते फिरते चारों सुख मारा सबई जब भ्राता भय को मैं भ्राता तुम्हारी सबई दीने जने बोलो कि तुम्हारा दीने जने बोलो कि तुम्हारा पढ़न रघुराई अल्प गाल बेधा सब पाई विद्या विनय निपुण गुणशीला विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलत खेल सकल जगलीला खेलत खेल सकल जगलीला करने की बात है। गुरुकुल में पहुंचाइए और महाराज दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को मुनि वशिष्ठ जी के सुपुर्द करते हैं। अध्ययन कराने का समय आ गया है। जी गुरु, तो इन्हें हमारे गुरुकुल में पहुंचाएंगे। जो आज्ञा गुरु। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। है राम अब मैं तुम्हें अक्षर ज्ञान कराता हूँ। लक्ष्मण, तुम भी अपने भाई के साथ इन अक्षरों का ज्ञान करना आएगा। बोलो। छोटे जहाज, कहाँ से झंडा, कहाँ से कबूतर, कहाँ से खरगोश, 5 11 नहीं। अरे जी गुरु जी ऐसा लग रहा है तो पढ़ रही है राजन। आपके चारों ही पुत्र सारी विद्याओं में निपुण हैं। इनको वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ कोई विद्या अध्ययन नहीं करा सकता। ये तो सारे कोई रामचंद्र भगवान की है। और भगवान श्री राम जी ने विद्या अध्ययन करने के बाद जब गुरुकुल से भगवान घर पहुंचे तो क्या होता है देखिए। उठ के रघुनाथ गुरु नाई माथा भगवान श्री राम की विद्या अध्ययन करने के बाद जैसे प्रात काल उठते हैं, माता पिता गुरु को नमन करते हैं। आयस मांगे कन्हैपुर काजा, आयस मांगे कन्हैपुर देख मन राजा, देख चलते हर्षित मन राजा। भक्ति हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। और आइए हम कथा को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आदेश अनुसार कथा को मोड़ते हैं। आइए, एक समय की बात है।
विचारा कीने विचारा प्रभु अभी तेरे अनने मही भारा प्रभु। मैंने सभी समस्त आश्रमों को देखा और कर रहे हैं। अब बिगड़ हरि के इस सृष्टि पर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अवधपुरी जाऊं और राजा दशरथ के जो राजकुमार हैं उन्हें लेकर यज्ञ करूं और वो योग्य रहेंगे। इसलिए मुझे मुनि के कल्याणों के लिए, जनहित के लिए, प्रजाजनों के सुखों के लिए उनके पास अवश्य ही जाना होगा। और बाहुबली गलती मनोरथ ये चाहते न लागी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जी महाराज दशरथ जी के दरबार की ओर बढ़ते हैं और जब महाराज दशरथ जी ने ये समाचार सुना कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी मेरे दरबार की ओर बढ़ रहे हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, हे मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गयूं ले पेट समाजा। चरण पखारी कीने अति पूजा, चरण पखारी कीने अति पूजा, वो समाधन आज नहीं दूजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गयूं ले पेट समाजा, मिलने गयूं ले। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो, सदा सुखी रहो। हे महाराज, तुम्हारा यह साम्राज्य सदा की ओर अमर रहे। धन्य हो राजा, तुम धन्य हो। हे गुरुदेव, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपने बुलावा भिजवा दिया होता या संदेशा भिजवा दिया होता तो प्रभु मैं स्वयं ही चला आता। आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया प्रभु? हे महाराज, मुझे यहाँ पर आने से प्रयोजन है कि स्वयं को यहाँ आना पड़ता है। और मैं तुम्हें कहता हूँ हे महाराज, आदेश करिए गुरुदेव। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा की सामग्री हवन कुंड में नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे महाराज, राक्षसों का इतना प्रताप पड़ा हुआ है कि मैं यज्ञ भी नहीं कर सकता। यज्ञ की उसमें यदि युद्ध करूं, अगर मैं उनसे युद्ध करता हूं तो यह मेरा कार्य खंडित हो जाता है। हे महाराज, फिर अगर मैं धनुआ लेकर उनसे लड़ता हूं तो मेरा जो मैंने प्रण किया है धनुआ न उठाने का, वह खंडित हो जाता है। हे महाराज, असुरों के अत्याचार से अकुलाया मैं घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। हे महाराज, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण, हे महाराज जो आपके पुत्र हैं राम लक्ष्मण, सौंप मुझको सौंप दो, जिससे तुमको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को दो। हे महाराज, जो आपके पास राम लक्ष्मण दो पुत्र है वो आप मुझे दे दे और मैं यज्ञ कर सकूं, जिससे कि यह समस्त भूमंडल और समस्त ये राक्षसों का जो प्रताप है इसको नाश हो सके। तो बालक है भोले भाले, रण विद्या नहीं जानते हैं प्रभु, लड़ने में है आजान दे। और गुरुदेव शाहज ताज संपत सेना, यह सर गए ना दुश्वार नहीं,
यदि आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी प्रभु कुछ इनकार नहीं। यदि गुरुदेव आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं चलने को पूरी तैयार हूं। अयोध्या चलने को तैयार है। हे महाराज, हे स्वामी, सभी समर्पण हैं, जितने भी साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे बन के हैं। बहुत बढ़िया। हे प्रभु, वैसे तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं प्रभु। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, हे गुरुदेव, फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है, सब घर का वही चांदना है, का वही सहारा है प्रभु। हे गुरुदेव, हे महाराज, कहिए गुरुदेव। कोई भी ऋषि मुनि राजा के पास इसलिए सहायता के लिए पहुंचता है, विप्र होते हुए, हम ब्राह्मण वंशज होते हुए अगर तुमसे सहायता मांगते हैं तो तुम समझ चाह रहे हो और तुम पुत्र मोह में अपना धर्म और कर्तव्य भी भूल रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देकर चला जाऊंगा। गुरुदेव, क्षमा करें गुरुवर, क्षमा करें। हे राजन, कहिए गुरुदेव। जो विश्वामित्र जी ने आपके समक्ष प्रस्ताव रखा है उसे अन्यथा न लें। इसमें अवश्य ही राम और लक्ष्मण की कोई भलाई होगी, तो आप निसंदेह होकर इनके साथ दोनों भाइयों को विदा करें। जो आज्ञा गुरुदेव। हे प्रिय सुमन, दोनों पुत्रों हरे अतिया दरे दोई तने बुलाए, हे गुरुदेव, लो हाथ नाथ, हे गुरुदेव, लो हाथ में अपना हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। हे गुरुदेव, लो इनका हाथ ना था, यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिक्रा याद रहे भगवान, मेरे नाजों के पाले हैं। हे गुरुदेव, आज से ये मेरे नाजों के पाले, मैं तुम्हें समर्पण करता हूँ, अब जो जीवन आप इन्हें दें। हे महाराज, किसी प्रकार की चिंता न करें और एक वीर योद्धा की भांति तुम्हारे राज्य में अवश्य ही अभी कुछ समय बाद ही आ जाएंगे। यज्ञ होते ही हम इन्हें आपके राज्य में भिजवा दिया जाएगा। तो आज्ञा गुरुदेव। हे पुत्र राम, यह याद है कि रघुवंश में कभी कोई कलंक न लगे, और आज से मुनि ही तुम्हारे पिता होंगे और मुनि ही तुम्हारी माता और मुनि ही तुम्हारे गुरु। कभी मत करना। जो आज्ञा पिताजी। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। बजाओ भैया। भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ में राम नगर वासियों का मन उदास हो गया। सुनी कर गए मेरे रामा आबाद नगरिया, सुनी कर गए मेरे रामा आबाद नगरिया। संग चले गए मुनि पर के वो, देखो बन की जगनी। और हर साल हमारे ढोलक मास्टर पूरन भैया घेगर की ओर से 20 रुपए
हमारे व्यास जी महाराज के लिए बहुत बढ़िया बात कही, सुनी कर चले जा रहे हैं। आगे आगे राम चलती है, ये गुरु की आज्ञा आगे रघुवर, करके पुण्य शिविकाई चूनी कर गए मेरे रामाया बदन करिया। हमारे धन्नालाल भैया, हमारे धन्नालाल जाटव रामलीला के सदस्य, उनकी ओर से हमारे व्यास जी महाराज के लिए बड़ी अच्छी बात कही। व्यास जी महाराज तो बिल्कुल पूरी कर गए, सही बात। आप कोई आंखें निकाल ले गए अयोध्या से। चूनी कर गए मेरे, से गाँव है बहुत बढ़िया, सुनी कर मेरे रामाया बदन करिया, मेरे रामाया बदन, मेरे रामाया बदन करिया चूनी कर गए मेरे रामाया बदन करिया। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ से हमारे मार्ग में दो रास्ते आते हैं। हेलो। एक रास्ता 6 महीने में आश्रम की ओर पहुँचता है और एक रास्ता 12 महीने में पहुँचता है। हे राम, तुम खुद बताओ कि हमें कौन सा रास्ता चलना चाहिए। जो 6 महीने का रास्ता है उसमें घोर पिशाच, भूत, प्रेताल और बड़े बड़े राक्षसी हैं और नहीं मिला है। बहुत रोज से मैं भूखी हूँ, मुझे भोजन की तलाश में निकलना चाहिए। आज मुझे पेट भर भोजन मिलना चाहिए। जय शंकर। हे राम, बहुत बड़ी एक राक्षसी ताड़का रहती है। हे राम, और अस्त्र उठाकर इस राक्षसी का संहार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आज मुझे भरपेट भोजन मिला है। आओ भाग हमारे, आज हमें बहुत बड़ी भोजन मिला है। ताड़का आज हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। भगवान श्री राम जी को देखकर तेरे पूरा अट्टहास करने लगी और बड़ी खुश होती है। ये पूरा ब्राह्मण आया, इसमें तो हटे हटे हैं। तो राजकुमार बालक के साथ आ रहे हैं। आज अच्छा भोजन मिला है। अरे मैं तो खाऊंगी 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 रे, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। ये तो हे भी खाऊंगे रे भैया को खाऊं, तो हे भी खाऊंगे रे भैया को खाऊं। इस बाबा की डाली रे, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी 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 रे, मैं तो खाऊंगी। बच्चे को खाऊं, छोटे को खाऊं, बड़े बच्चे को खाऊं। इस बाबा की चटनी बनाऊंगी रे, मैं तो खाऊंगी रे, मैं तो खाऊंगी। आज मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज मुझे भरपेट भोजन मिला है। मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरे भाई को खाऊंगी और बूढ़े बाबा की डाली बनाऊंगी। जय। और भगवान श्री राम जी ने एक ही बाण
प्राण हरि दीना दीन जान के ही निज पद दीना हे बेईमान। भगवान श्री राम जी ने ताड़का रही थी, भगवान ने इसको दीन जानकर का कोई नहीं है संसार में मेरे अलावा। एक ही प्राण हरि दीना दीन जाके ही निज पद दीना एक ही और भगवान श्री राम जी ताड़का को गति देकर गुरुवर के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। गुरुवर ने नाना प्रकार की विद्याएं भगवान श्री राम जी को दी और भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे राम, मैंने तुम्हें जो शस्त्र विद्याएं और जो दिव्यास्त्रों के विद्या अध्ययन कराया है, हे राम, अब वो समय आ गया है पर जो आश्रम बना हुआ है यहाँ पर मैं यज्ञ करता हूँ कुछ ऋषिगणों के साथ और तुम्हारे के गुरु सेवा और यज्ञ की रक्षा करना। तो हे राम, मैं तुम्हें संपूर्ण वह शक्तियाँ देता हूँ जो आज तक अलौकिक है और दिव्य है। शक्तियों में से किसी भी शक्ति का किसी भी निशाचरों के ऊपर से अभ्यास कर सकते हो। हे राम, तुम यज्ञ की रक्षा करो, मैं यज्ञ को पूर्ण करता हूँ। मैं आज्ञा करूंगी। यज्ञ करिए। हे प्रातिकाल कहा मुनि रघुराई, प्राते कहा मुनि सन रघुराई, प्राते कहा मुनि सन रघुराई। प्राते कहा मुनि सन रघुराई, मेरे भैया करो तुम जाई, मेरे भैया करो तुम जाई। होम करन दा के मुनि झारी, होम करन दा के मुनि झारी। आप रहे मुख की रखवारी, आप रहे मुख की रखवारी, हे मुख की रखवारी। ओम गणनाथाय नमः स्वाहा, अम्बे अम्बे उपालिके नमः स्वाहा, नंदी मंगलाकाली नमः स्वाहा, ओम रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गरुड़देवताभ्यो नमः स्वाहा। ये तो विद्वान मित्र है, मन का है, अभी इसको विद्वान करता हूँ। ओम स्वाहा। और भगवान श्री राम जी ने सुबाहुमारी को एक पल में समाप्त कर दिया। बहुत हमका मोड़ा लाए है और कुछ क्षणों के लिए मैं भगवान की संध्या करके आश्रम में
एकाग्रचित होकर कुछ भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। ठीक है गुरुदेव। घराना हो तो ऐसा हो ना हो कभी कभी के घड़ी जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। फांसी लगा पा रहा है मेरे कल पेट दुख रहा तेरो पेट का है जो धरना वो तेरो रातों में कहाँ को वो राम का है। अच्छा पानी मारे रूप दगा दगा धोखा धोखा और तेरे कसम जो गांव वाले में तो हमारे गांव में तुम्हारे गाँव का भगवान कसम बहुत है। सुन ले गणेश महाराज ठाकुर बने बातें बच नहीं होता। अच्छा हाँ बची नहीं मेरे सामने कह दो हाथ नहीं लगा सके कहीं को और उनसे जान के तो बेटा लो यार